नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं धमाका 24 से। आज हम और आप मिलकर प्रभु श्री राम के वैवाह का महोत्सव मनाएंगे। इस महोत्सव की धूम न केवल सागर में, अयोध्या में, ओडिशा में, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में धूम रही। यहाँ तक कि विदेशों में भी यह महोत्सव मनाया गया। जो संत विदेशों में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्होंने इस महा महोत्सव को जोर शोर से मनाया। यह आयोजन ओडिशा में तो बीते 6 दिन से लगातार चल रहा था। यहाँ जो आयोजन थे वो विधिवत, जैसे विवाह में आयोजन होते हैं, हल्दी महोत्सव होता है, मेहंदी होती है, संगीत होता है, और उसके बाद जो है बारात निकलती है, बारात की अगवानी की जाती है, बारात लगती है, इत्यादि सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जो कार्यक्रम है, उनका आयोजन ओडिशा में आयोजित हुआ। राम राजा की नगरी ओडिशा जो है दुल्हन की तरह सजाई गई थी। ऐसा ही कुछ आयोजन संभागीय मुख्यालय जिला सागर के सागर मुख्यालय पर रामबाग मंदिर में आयोजित हुआ। जहां मंदिर को जो है आधुनिक साज सज्जा के साथ सजाया गया, और इस साज सज्जा को देखने के लिए, भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, माता जानकी के दर्शन करने के लिए नगर सहित जो है आसपास के क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से श्रद्धालु आए और उन्होंने श्रद्धा का नमन किया। इस महामहोत्सव जो रामबाग मंदिर में आयोजित हुआ, इसमें एक अनोखी जो है झांकी लगाई गई। प्रभु श्री राम जो है फूल बंगले में विराजमान हुए माता जानकी के साथ, और यह महामहोत्सव जो है इतने आनंद के साथ मनाया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति इस प्रांगण में देखी गई। यहाँ पर यज्ञ हवन करते हुए भगवान श्री राम के विवाह का जो महामहोत्सव सबके लिए, भक्तों के लिए लाभकारी हो, इसके लिए जो है पहले से प्रार्थना की गई। आप देखें जिस तरीके से पूरे मंदिर के अंदर जो है भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। यह स्थिति न केवल मंदिर के अंदर थी, बल्कि मंदिर के बाहर भी जो है भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ था। 56 व्यंजन जो है, 56 भोग जिन्हें हम कहते हैं, 56 भोग लगाए गए, और 56 भोग का वितरण भी जो है उस प्रांगण में किया गया। भगवान की मनमोहक जो है श्रृंगार हुआ, और मनमोहक श्रृंगार का आनंद लेते हुए भक्तों ने जयकारे भी लगाए। माता जानकी के साथ भगवान राम का जो विवाह हुआ वह इतना आनंदित कर देने वाला था कि उसे देखने वाले लोग वहाँ जयकारे लगाए बिना रह नहीं पाए। मतलब जो एक क्रम था वो लगभग 4-5 घंटे तक लगातार जयकारों की गूंज उस पूरे प्रांगण में गूंजती रही। भक्तों की उपस्थिति भी भारी मात्रा में हुई। मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में जो है धर्म प्रांगण में पधारी, और उन्होंने प्रभु श्री राम के विवाह उत्सव का आनंद लिया। इस आयोजन के संबंध में जब महंत श्री घनश्याम दास जी महाराज से चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, और इस अनादिकाल की परंपरा का निर्वहन आज भी जो है रामबाग मंदिर में होता है। और रामबाग मंदिर में जो आयोजन हुआ है, उस आयोजन की संपूर्ण जानकारी जो है महंत श्री घनश्याम दास जी महाराज के द्वारा दी गई। सबसे पहले तो सबके लिए, सभी भक्तों के लिए, सागरवासियों के लिए जय सिया राम। क्योंकि आज हमारे जगत जननी माँ जानकी जी और भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह, आज ऐसे देखा जाए तो अगहन महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के दिन ही ठाकुर जी के विवाह उत्सव हुआ था। तो हम अभी 27-28 साल हो गए अयोध्या जी से यहाँ आए, तभी से ही हम छोटे रूप में, अब हमसे भक्त लोग ज़्यादा जुड़े भी नहीं थे, तो छोटे रूप में जैसे तैसे करते थे, लेकिन खंडित कभी नहीं हुआ। और हम चाहते थे कि कभी ऐसे हो जाए कि अयोध्या जी के तरह से खूब यहाँ भी भक्त लोग सहभागी बने और सहयोग करते रहें। तो ऐसे हम ठाकुर जी से ही प्रार्थना करते थे। अब हमारे परिचय तो कोई भक्त थे नहीं, धीरे धीरे कुछ शिष्य बन गए। ऐसे अच्छे काम करने से भक्त लोग जुड़ते हुए आज ऐसी स्थिति में हो गए कि बहुत से लोग हमको बोल रहे थे कि जैसे ओरछा जैसे लग रहा है गुरुजी। सजावट भी ऐसे, कार्यक्रम वगैरह भी ओरछा से भी ज़्यादा यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, क्योंकि प्रातःकाल गणेश पूजन
और नवग्रह आदि सभी देवी देवताओं के पूजन, पीठों के पूजन, उसके बाद में फिर भगवान के महाभिषेक हुआ है। पर्दा खोल कर के ही सब ने दर्शन किया है। ठाकुर जी के हर प्रकार से अभिषेक हुआ है। उसके बाद में फिर ठाकुर जी दूसरे वस्त्र धारण किए और उसके बाद में सभी हजार चीज़ के फल फूल जितने भी है, पेड़ा लड्डू, इनसे हजार चीज़ से अर्चन जिसको बोलते हैं, भगवान के मंत्र के उच्चारण होते हुए पंडित जी उच्चारण करते गए और सभी चढ़ाते हुए पूरा मंदिर भर गया था। इतने भक्तों ने उत्साहपूर्वक करते हैं। पिछले साल से भी इस साल ज़्यादा, हर साल ही भगवान की कृपा ऐसे होने लगी कि हमारे रामबाग मंदिर में रौनकता आने लगी। जो हम चाहते थे उस प्रकार के भगवान कृपा करने लगे। तो अर्चन हुआ। उसके बाद में फिर हम लोगों ने ठाकुर जी के और दूसरे वाले जो पोशाक धारण किए और स्वर्ण आभूषण आदि से ठाकुर जी को अलंकृत किए। उसके बाद में हवन हुई। हवन के बाद में आरती, महाआरती हुई। और बाहर में जो पूछ रहे हैं ना, जो प्रसादी है तो भक्तों की इच्छा से हुई है। ज़्यादा चीज़ नहीं बांट सकते हैं, भीड़ भाड़ बहुत होती है, इसीलिए कड़ी और चावल के प्रसादी और शायद रसगुल्ला भी हैं, उसमें एक रसगुल्ला भी इस प्रकार से थे, तो वितरण हो रही है। और जो यहाँ से जो सहस्रार्चन में जो प्रसादी था वो भी वितरण हो रहा है। अभी इस समय ब्यावला जो बोल रहे हैं, भगवान के विवाह कार्यक्रम होगा। वो तो कार्यक्रम तो इस आयोजन को जिस तरीके से मनाया वह महंत श्री के द्वारा मुखारविंद से आपके सामने रखा गया। महंत श्री ने बताया कि ये महोत्सव जो है रामायण पर आधारित होता है। रामचरितमानस में जिस तरीके का विवाह का उल्लेख है, उसी तरह जो है इस पूरे आयोजन को संचालित किया जाता है। माता जानकी को जनकपुर से जो है किस तरीके से विदा, शादी करने जाते हैं, किस तरीके से विदा करके लाते हैं और आते समय क्या क्या होता है, उन सारी चीज़ों की जानकारी जो है महंत श्री ने अपने मुखारविंद से बताई। और भक्तों ने भी इसका जमकर आनंद उठाया। इस महामहोत्सव में जो संगीत सजा हुआ था, उस संगीत प्रांगण में जो है भक्तों ने जमकर नाचना गाना किया और सभी ने प्रभु श्री राम की आराधना की। भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूरी करें, ऐसी धमाका 24 परिवार कामना करता है। परंतु जब घनश्याम दास जी महाराज से इस आयोजन में एक व्यक्तित्व की कमी के संबंध में पूछा गया, आलोक जी मेहता जो है इस ऐसे आयोजनों में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। उनके द्वारा जो है कृष्ण जन्माष्टमी हो, राधा जन्माष्टमी हो, प्रभु श्री राम का विवाह हो, इन सब के लिए जो है बड़े धूमधाम से मनाने की उनकी व्यवस्था थी। और उनकी जो मंडली थी, उस मंडली के साथ जो है इस महामहोत्सव की बधाइयाँ के लिए उनका एक ग्रुप जो है लगातार कार्यरत रहता था, मंदिरों की शोभा बढ़ाता था। घनश्याम दास जी महाराज ने इस मौके पर उनके संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आज उनकी कमी महसूस तो होती है। जब कभी ऐसे आयोजन होते हैं, जब कभी कृष्ण जन्माष्टमी होती है, राधा जन्माष्टमी होती है, राम विवाह होता है, तो निश्चित तौर पर आलोक जी मेहता की कमी जो है निश्चित तौर पर प्रांगण में नज़र आती है। आप सुने उनका क्या कहना है। हमारे बड़े बाजार के श्री आलोक जी मेहता जी, स्वर्गीय, अब तो स्वर्गीय लगेगा, लेकिन स्वर्ग से भी और ऊपर के लिए हम चाहते हैं कि साकेत बस भगवान के चरणों में और उनके वहाँ भगवान के पास में जाकर के मिल गए हों, क्योंकि उनने बहुत अच्छे काम किया है। एक तो आरएसएस से जुड़े हुए सारा जीवन ही एक त्यागमय जीवन से उनने अपने जीवन को व्यतीत किया, सिंगल रहते हुए एक परमार्थ के लिए। और यहाँ भी जो भक्तों को मंदिरों के प्रति जो झुकाने का, जैसे भाद्र पक्ष में भगवान श्री कृष्ण के बाद में बधाई उत्सव आदि होती है, उसमें भी और कोई भी कार्य में वो बहुत लोगों को सब एकत्रित करते हुए, सभी को उत्साहित करते हुए, वो स्वयं भी इतने सुंदर पद गाते हुए सबको आकृष्ट करते थे। ऐसे आज हम सब के बीच में नहीं है आलोक जी मेहता। उन्हीं के स्मृति में हमारे श्री महेश पटवारी सोनी जी ने एक
पद चुन चुन करके बनाए और उन्हीं के स्मृति में ही जो होती है, जो एक पुस्तक का यहाँ पर विमोचन भी हुआ, पिछली बार विमोचन हुआ था, तो उसी के विमोचन के वही पद के सभी गान करते उनकी स्मृति में ही। तो जहाँ भी हो, उनके आत्मा जहाँ भी भटके हो, हमें तो नहीं लगता है कि इधर उधर भटके हो, यदि कहीं भी हो तो हम आज गौशाला से भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, गौ माता से यही प्रार्थना करेंगे कि उनको गोलोक धाम प्राप्त हो जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। प्रभु श्री राम की विवाह संपन्न हुआ है और इस विवाह संपन्न के दौरान जो है प्रसादी वितरण का जो व्यवस्था की गई थी मंदिर समिति के द्वारा, वो बहुत विस्तृत रूप से की गई थी। हर बार की अपेक्षा इस बार कुछ ज़्यादा प्रसाद जो है वितरण किया जा रहा था। चारों तरफ भक्तों का जो हुजूम था, वो आप देखें किस तरीके से जो है भक्त प्रसाद लेने के लिए कतारबद्ध होने की बजाय आगे बढ़ के भीड़ में प्रसाद लेने का प्रयास कर रहे हैं। सभी चाहते हैं कि प्रभु श्री राम के विवाह का जो सौभाग्य है उसमें हम अगर शामिल हुए हैं तो प्रसादी का भोग भी हमारे लिए प्राप्त हो, और यह भोग जो है उनके लिए अमर जीवन के लिए, भावी जीवन के लिए भी जो है मायने रखता है। निश्चित तौर पर जो है ऐसे आयोजन जो हैं आध्यात्म की धरा पर एक बड़ी विरासत स्थापित करते हैं और इस विरासत को आगे बढ़ाए रखने की जो मंशा रहती है वो भक्तों में रहती है। भक्त अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए इन आयोजनों में लेकर आते हैं कि बच्चे भी आध्यात्म से जुड़े रहें और आध्यात्म से जुड़े रहकर वो अपने जीवन को सफल बनाएं। इन सभी भक्तों के लिए और जो हमारे धमाका 24 परिवार के दर्शक हैं उनके लिए भी राम विवाह की लख लख बधाइयाँ और उन सब के लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमस्कार।